बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में अवामी राय के लिए जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है जी हमारा एक माशरती मसला, हमारी एक ऐसी रिवायत जो कि शादियों पर बढ़ चढ़ कर पेश करने की कोशिश की जाती है। एक ऐसी रिवायत जिसको लोग नापसंद करते हैं, चाहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पहल नहीं कर रहा, बल्कि हर तरफ से जब शादी की बात होती है तो जहेज़ ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाती है। वालिदैन के घर में वो सामान, वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो या ना हो, लेकिन वो अपनी बेटी को देना चाहते हैं। माएँ कमेटियाँ डालती हैं, बाप कर्जे उठाते हैं कि बेटी की शादी हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सामान दिया जाए, और फिर ये भी सोचा जाता है कि शायद जितना ज़्यादा सामान देंगे उतना ज़्यादा बेटी का रोब रहेगा ससुराल में जाके। मुख्तलिफ तरह की कहानियाँ, बातें। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि खुद डिमांड करते हैं, खुद लिस्टें बना कर देते हैं कि शादी में ये सामान लड़की साथ लेकर आएगी। इस सारी सूरत हाल पर बहुत से गरीब लोग हैं जो कि बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहे। ये मामला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हमने इस सारी सूरत हाल पर अवामी राय लेनी है। ख़वातीन से बात करेंगे, मर्द हज़रात से बात करेंगे और ख़ास तौर पर अपनी यंग जनरेशन से बात करेंगे कि लड़कियां इस हवाले से क्या सोचती हैं। जहेज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो फिर कितना होना चाहिए। माहिर कानून की भी राय लेंगे कि इस हवाले से कानून क्या कहता है, क्योंकि 1976 में एक कानून पास हुआ था जिसके मुताबिक जहेज़ के लिए 5,000 रुपये की रकम मुख्तस की गई थी। 2016 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई और उस रकम को शहरी इलाकों में 50,000 और दही इलाकों में 20,000 फिक्स कर दिया गया, लेकिन उस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद 18वीं तरमीम, सूबे खुद मुख्तार हैं, अपने कानून बना सकते हैं, अपने मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक ना तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में और ना ही मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई भी इस तरह का सख्त कानून हमें नज़र आ रहा है जो कि इस माशरती बिगड़ते रवैये को रोके या फिर रोकने की कोशिश करें। तो आज के प्रोग्राम में इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अनारकली बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सबसे पहले यहीं पर लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ हम यहाँ पे ख़वातीन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा ठीक है। मुझे ये बताइए कि आजकल लड़कियों के लिए, उनके वालिदैन के लिए जहेज़ कितना बड़ा प्रॉब्लम बन गया या नहीं? बेशक है, कई जगह पे है, लेकिन बहुत से लोग कोऑपरेटिव है जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्ची चाहिए। हाँ जी, ऐसे लोग भी हैं। मैं खुद उनमें से हूँ जो कहती सिर्फ बहू चाहिए, जहेज नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर की ज़रूरत की हर चीज़ है। हाँ जी, लेकिन हमारे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि देख रहे होते हैं कि अब बहू आएगी, सामान लाएगी, घर में फ्रिज ख़राब हुआ, वो हमने नया नहीं लेना कि बहू आने वाली है। नहीं, मैंने हर चीज़ माशाल्लाह अपनी ज़रूरत के मुताबिक अवेल करके रखी हुई है। बहू आएगी, उसका नसीब उसके साथ। एक ही बेटा, उसकी मैंने शादी करनी है, लेकिन मैंने किसी चीज़ को उनसे डिमांड नहीं रखी। जहेज़ के हवाले से आपका क्या ख्याल है? लड़कियों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये शादी के लिए? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खासकर बेटियों को इतना उन पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और जब शादी होती है तो सबसे पहले काम ही होता है कि जहेज़ की लिस्ट पकड़ा दी जाती है माँ बाप को कि आपने ये चरपाइयाँ, बेड शेड वगैरह देना है। तो ये इस्लाम में भी मना है और ये सिर्फ इंडियन कल्चर है जो पाकिस्तान में अपनाया जा रहा है कि लड़कियों की शादी से पहले उनको विरासत में भी हिस्सा दिया जाए, उनका घर के सारे हिस्से ले लिए जाएँ। उसके बाद अच्छी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। हक महर लिखवाते हुए ये नहीं सोचते कि इस्लाम ने क्या कहा है, और जहेज़ लेते हुए उनको सारा इस्लाम याद आ जाता है कि ये तो आई थिंक सो कि अच्छा, कभी आपके आसपास कुछ ऐसा रवैया आपने लोगों का देखा, जैसा आपने कहा कि लिस्ट पकड़ा दी जाती है? जी बिल्कुल जी, हमारी बहुत कोई फैमिलीज में दूर दूर के रिश्तेदार हैं ऐसे जिनमें बेटियों की शादी हुई है अनएजुकेटेड पीपल से, तो उन्होंने क्या कहते हैं पूरी एक लिस्ट पकड़ा दी, इसमें कोई 50 से 60 चीज़ें थी। अच्छा, और क्या क्या था उसमें? हर सुई तक की चीज़, लाइक कपड़े सीने के लिए सुई और धागे तक का सामान था उसमें लिखा हुआ। आपकी क्या राय है इस हवाले से? बिल्कुल भी जहेज़ को हमारी गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए इसके ऊपर, और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस्लाम में इसके क्या है और किस तरीके से इस्लाम में इसको मना वगैरह किया गया। मना होना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए इसको।
अच्छा, उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, वो जानती हैं कि वालिदैन में इतनी सख्त नहीं है, फिर भी कहती हैं कि मैं तो इतने का लहंगा पहनूंगी, इसके बगैर तो शादी नहीं होगी। लड़कियां भी तो ऐसा करती हैं। हमारे माशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो हम लोगों के ज़्यादा प्रिटेंडेड कि हम लोग क्या कहेंगे उसकी बेस पे हम लोग चलते हैं, कि जिसके पास ज़्यादा महंगा लहंगा है वो चीज़ें तो उनको लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो वो इस चक्कर में ना फिर वो इसी तरह दिखावे से निकलना होगा। हाँ जी। आपके बच्चों में बेटी है? जी, मेरी 2 बेटियां, एक बेटा। माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं। अभी बेटियों की शादियां करना कितना आसान कितना मुश्किल, जहेज के हवाले से पूछ रही हूँ मैं। बहुत मुश्किल है। हम तो अभी से सोच रहे हैं कि चीज़ें ले के रखें बच्चों के लिए। कितने साल की हैं बेटियां? एक 12 साल की, एक 13 साल की है। अरे 12-13 साल की बच्चियों की आपको फिक्र पड़ी हुई है। बिल्कुल, अभी से करेंगे तो तभी ना। क्या क्या सोच रही हैं कि क्या करेंगी अभी से? अभी से बिस्तर वगैरह या कोई चीज़ें वगैरह ला के रखेंगे, या कमेटियाँ डाली हुई हैं, उनकी इंश्योरेंस की हुई है कि जैसे जैसे होगी इंश्योरेंस तो हम लोग क्या बना लेंगे। इस रिवाज को वैसे कम होना चाहिए या फिर चलना चाहिए? मेरा एक बेटा है मेरी जो सोच है ना वो यही है कि मैं अपने बेटे की शादी जो है ना बड़ी सादगी से करूं, सारा कुछ मैं खुद ही करूं। तो किसी को जो भी लेके आए ना, दुल्हन जो भी लेके आऊँ ना, उसे कहूँ कि आपने कुछ नहीं देना, तो मैं खुद ही करूँ सारा कुछ। फिर बेटियों के लिए भी ऐसे घर ढूंढे ना। कोशिश तो होगी, लेकिन डिपेंड करता है, उनकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग वैसे क्या करते हैं, क्या रवैया है लोगों का? किस चीज़ पे? जहेज के हवाले से। जहेज के हवाले से देखिए, आजकल तो जब से लॉकडाउन हुआ है, कोई चीज़ अच्छी हुई हो या ना हुई हो, सादगी वाली शादी जरूर हुई। हाँ, सादगी वाली शादी हुई है और बहुत सारे लोगों के मतलब इसमें बचत भी हो गई है। देखो, जहेज तो हर कोई अपनी हैसियत से दे ही रहा है, लेकिन जो हॉल का खर्चा, खाने का था, ये इसका बहुत अच्छा वो रहा कि बहुत सारे लोगों की इसमें बहुत बचत। अच्छा, हैसियत के मुताबिक जहेज हो तो मेरा ख्याल परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ हैसियत से बहुत बढ़ के। हाँ, एक तो देखें, एक तो ये होता है वालिदैन बेटी को दे रहे हैं, हम अपनी हैसियत से बढ़ के ही दे देते हैं, सही है ना, और फिर उस पर डिमांड्स आ जाएं तो फिर लाजमी बात है कि वो इतना प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर चाहे जिनकी हैसियत हो या ना हो, चलो जिनका बहुत ज़्यादा वो दे रहे हैं, लेकिन अगर एक मखसूस एक लिमिट हो कि बस जैसे खाने के लिए कहते हैं कि 1 डिश हो, इस तरह जहेज़ के लिए ये हो कि भाई आपने जो है ना सिर्फ उनकी रूम के हद का सामान देना है, 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें वो इनकी मस्ट हैं, वो थोड़ी सी यहाँ पे अगर स्ट्रिक्टनेस आ जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाए। हमारे यहाँ तो अगले घर में रखने की जगह नहीं होती, फिर भी होता है कि सब कुछ जाएगा। नहीं, वो एक तो देने का तो होता ही है कि भाई चलो दे रहे हैं, लेने वाले की भी जगह नहीं होती, लेकिन कहते हैं दे दो, चाहे थोड़े दिन बाद वो सेल आउट कर रहे होते हैं। हाँ, ऐसा भी देखा आपने? बिल्कुल देखा। ऐसा मैंने देखा है कि वो एक मेरी ही मतलब मासी है, वो उसने अपनी बेटी की शादी की और वहाँ जगह नहीं थी, वो सोफ़ा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उन लोगों ने सोफ़ा उसका भेज दिया और जो बाहर डिवाइडर था वो भेज दिया, जी जगह नहीं है। भाई लेना ही नहीं चाहिए था, नहीं लेते वक्त तो ये था कि दो, तो लाजमी बात है ये ज्यादती है। नाज़रीन, ख़वातीन की राय आपने जानी है। कहीं पे बताया जा रहा है कि सामान की लिस्टें थमा दी जाती हैं, कहीं पर बताया जा रहा है कि जो सामान है बेटियों का वो माओ ने 13-14 साल की बेटियों का अभी से जमा करना शुरू कर दिया। ख़वातीन से हमने अनारकली बाज़ार में बात की है, उनका मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो हमने अपनी यंग जनरेशन से बात करनी है, हमने अपनी लड़कियों से बात करनी है कि उनका इस हवाले से क्या ख्याल है। मैं आपको एक विमेन यूनिवर्सिटी में लेके जाऊंगी और वहाँ पर जाकर लड़कियों की राय प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक विमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। हमारी जो यंग जनरेशन है, जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं हमारी, वो इस हवाले से, इस हमारे सोशल इशू के हवाले से क्या सोचती हैं, क्या राय रखती हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पढ़ रही हैं आजकल आप? मैं इंटर में हूँ, 2nd ईयर। अच्छा, और हमारा टॉपिक है जी जहेज़। ठीक है, लड़कियों की शादियां होती हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि जहेज़ देना है, माएँ तो सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। पैदा होती है तो साथ ही उसकी माँ को उसकी जहेज़ की टेंशन लग जाती है
और मैं इस बार ये कहूँगी कि हमारे एक इंटरव्यू से या हमारे कहने से रुक तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई देना चाहते तो अपनी बेटी को अपनी खुशी से जो दे, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसकी खुशियाँ उसके जहेज़ पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करनी चाहिए ना। और लाइक इन लॉज को चाहिए कि वो बिल्कुल प्रेशराइज ना करें। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, प्रेशर कितना होता है जहेज? बहुत प्रेशर होता है। मेरे ख्याल से तो आजकल रिश्ते भी तब भी हो रहे हैं कि अगर उनको जहेज़ उनके मिल रहा है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स, वरना वो कहते हैं कि हमें ये रिश्ता सूट ही नहीं करा। ना वो लड़की को देखते हैं, उसकी काबिलियत को भी नहीं देखते, तो बस आजकल सिर्फ पैसा कैश हो रहा है, जिधर जा रहे हैं बस उनको जहेज़। डिमांड्स की जाती हैं, बिल्कुल डिमांड्स की जाती हैं। कोई है आपके आसपास कोई ऐसी आपने एग्जांपल देखी हो कि वाकई में ही बताया जा रहा हो कि भाई लिस्ट आई हो ये चाहिए? आई डोंट थिंक कि आजकल जो एजुकेटेड पीपल हैं, आई डोंट थिंक कि वो अब इस पर इतना बिलीव करते हैं, लेकिन माई ओन मेड उसको सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी बेटियों के जहेज़ की थी। तो घर घर जाके हर से कहना कि आप हमारी मदद कर दें, आप हमारी मदद कर दें। तो फिर जब पूछा तो ये पता चला कि वो कह रहे हैं शादी तब होगी जब इतनी लिस्ट पूरी होगी और इतनी चीज़ें मिलेंगी। आपका क्या ख्याल है, जहेज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि ना जब बेटी पैदा होती है ना तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि बेटी रहमत होती है, और अगर जहेज़ के नाम पे बेटी को पैदा किया जाए ना तो वो एक बोझ बन जाती है। तो अगर हमें पता है हमारी शरीयत में, इस्लाम में ये बात है कि बेटी रहमत है, तो उसको रहमत की तरह पालो, उसको इतना काबिल बनाओ, उसको पढ़ाओ, स्टडी। फीमेल एजुकेशन की आज लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा डाउन है वुमेन का कि वुमेन को मतलब अगर वुमेन स्टेबल होगी तो कोई कह ही नहीं सकता कि उसको डाउरी लेने की ज़रूरत है, ना तो उसके पेरेंट्स पे कोई प्रेशर होगा और ना ही ऐसी कोई बात है। लेकिन अभी हमारी कितनी फीमेल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मसाइल से दो चार वो रहती हैं। माशरे में क्या देख रही हैं आप? उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि वो काम कर रही है। कोई फीमेल पॉलिटिशियन नहीं नज़र आती है हमें आजकल, कोई फीमेल बिजनेस वुमेन नहीं नज़र आती है। अगर कोई है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है उसको। यानी विमेन एम्पावरमेंट की बात तो हो रही है, लेकिन विमेन को एम्पावर होता देखना कोई नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाह रहा है कि वुमेन को कोई ऊंचा मुकाम मिले, ये मर्दों से बर्दाश्त नहीं होता। चलिए जी, इस साइड पे कुछ और लड़कियां, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताइए। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं यहाँ पे मैथ्स कॉम पढ़ रही हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रही हैं, क्या एम है, क्या करना चाहती हैं? मैं जी फील्ड ज्वाइन करेंगी? जी मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। जहेज़ हमारे माशरे का कितना बड़ा प्रॉब्लम, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? यार देखें, पहले हमारे पेरेंट्स हमें कितनी फीस, कितना पैसा लगा के पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो 20-25 लाख जो है वो हमारे जहेज़ के ऊपर लगाएं तो उनके ऊपर कितना बर्डन पड़ जाएगा। इसलिए उनको चाहिए कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं ताकि वो खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और जहेज़ से बच सकें। अस्सलाम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, आई एम गुड, ऑल गुड। आप अब मुझे ये बताइए कि क्या पढ़ रही हैं, क्या इरादे हैं फ्यूचर के? मैं BBA ऑनर्स कर रही हूँ और मेरा 5th सेमेस्टर जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी फर्दर स्टडीज़ का प्लान है। ठीक है। आसपास माशरे में शादियाँ होती हैं, जहेज़ की बहुत टेंशन होती है। बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे ख्याल से तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप जहेज़ की बजाय अपनी बेटी की एजुकेशन में इन्वेस्ट करें तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये चीज़ अब लड़के वालों को भी समझनी चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं ठीक। तो वैसे आजकल सब लोग नहीं ले रहे, लेकिन जो ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं मेरे मुताबिक। लेकिन पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दें? ये क्यों समझा जाता है कि अगर ज़्यादा जहेज़ देंगे तो हमारी बेटी की बहुत इज्जत होगी और ये वो ये ना हम लोगों के इंसेस्टर से ये चीज़ आई हुई है, जबकि हम लोगों का ऐसी अब सोसाइटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये समझते हैं कि जितना देंगे उतनी इज्जत होगी, जबकि इज्जत इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। अब ये तो अगलों पे है ना, अगले मतलब उनका माइंड सेटअप कैसा है। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं मैथ्स कॉम कर रही हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन की एक और स्टूडेंट हमें मिल गई हैं। जहेज़ के हवाले से आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? माशरे का कितना बड़ा प्रॉब्लम बन गया ये लड़कियों के लिए? एक सोशल प्रॉब्लम बन गया। आजकल मैरिजेस एक डील बन गई है लोगों के लिए, कि एक सोशल प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, जिस लिहाज से लोग डिमांड कर रहे हैं। और जहेज़ की मतलब ये एक अलमिया है हमारे माशरे का, जिसके लिहाज से लोग डिमांड कर रहे हैं जहेज़ की, मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई आसपास आपके गली में, मोहल्ले में, कोई ख़ानदान में कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि जो लोग ये सोच रहे हों कि हम जितना ज़्यादा जहेज़ देंगे हमारी बेटी खुश रहेगी, या फिर इस तरह की सोच के मालिक लोग? हाँ जी बिल्कुल, ये एक सोच है जिसको बदलने की ज़रूरत है। और
लोग शादियाँ ही इसीलिए कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हमें जहेज़ मिलेगा, और लोग इस तरह के मतलब कर रहे हैं शादियाँ। मतलब एक उनकी सोच है कि हम अगर इस लिहाज से ख़ानदान ढूंढेंगे तो हमारी बेटी खुश रहे। आप अपने लिए क्या सोचती हैं? मैं अपने लिए तो ये सोचती हूँ कि आप पैसे से ख़रीद, हैप्पीनेस का ताल्लुक पैसे से नहीं होता, बिल्कुल भी आपको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ताकि अपने पाँव पे खुद खड़े हो सके। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हमारे पास है। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट क्या सोचती हैं जहेज़ के हवाले से? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हमारा मुआशरा जो है वो बहुत गलत तरफ जा रहा है। हम लोग कंपैरिजन पे आ जाते हैं, मतलब उसने ये दिया तो हम लोगों को भी वही देना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट हम लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को बताए कि ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो दे रहा है तो आपको भी देनी ज़रूरी है। और लोग इसमें लोन्स वगैरह ले लेते हैं और जो भी बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है उनको वापस करना। अच्छा, मुझे बताइए, एक दौरे हुकूमत में आपको याद होगा कि पहले ज़माने में बड़े दस्तरखान सजाए जाते थे, बहुत खाने लगते थे, फिर वन डिश आ गई। वन डिश नहीं होगी तो छापा पड़ेगा, होटल बंद होगा, शादी ख़राब हो जाएगी। जहेज़ के मामले में कुछ ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो ये तो और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी और आगे जाके हमें और ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, अगर अभी से इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व किया गया तो फिर ये मसला बढ़ता जाएगा। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या पढ़ रही हैं? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन की एक और स्टूडेंट। अब हमें ये बताइए, क्या सोच रही हैं आप जहेज़ के हवाले से? माशरे में कितनी खराबियाँ पैदा हो रही हैं इस वजह से? अकॉर्डिंग टू मी जहेज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन गया है। हर बंदा मतलब ट्रेंड इस तरह बना है कि हर बंदे को ये होता है कि हम ज़्यादा दें, हम ज़्यादा दें। ट्रेंड बनाने वाले भी तो हम ही हैं, हम लोग खुद हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर थोड़ा मतलब रिस्ट्रिक्ट करे इन दे। इस तरह मतलब फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा मतलब आजकल लड़कों की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि हमें ये दें वो दें। कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि हमें गाड़ी दें। मैंने ये बहुत से लोग देखे हैं। हाँ जी, आपने खुद देखे? जी, मैंने ये अपने सामने ये चीज़ देखी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं होना चाहिए। इस तरह पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है और इसके अलावा लड़कियों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अपनी शादी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? मेरे लिहाज से ये है कि मतलब देना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मतलब जितने आराम से पेरेंट्स सपोर्ट कर लें उतना देना चाहिए, ताकि मतलब लड़कियों के पास भी कुछ हो अपना जो वो लेके जाएं वहाँ पर। ठीक है जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। अरे, साइकोलॉजी की स्टूडेंट। अब मुझे ये बताइए कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है? क्यों इतना लालच हो गया है माशरे में? क्यों जहेज़ के नाम पर कई बेटियां शादी से बैठी हैं घरों पे? पहली बात तो ये है, जब बच्ची पैदा ही हो जाती है ना, इसका इतना बर्डन है कि जब बच्ची पैदा ही हो जाती है तो उनके दिमाग माँ बाप के सर पे पहले ही सवार हो जाता है कि मेरी बेटी है। और वो जब छोटी होती हैं तो उनका जहेज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी है कि एक माँ बाप जब वो पैदा ही होती है तो उस दिन से उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, मूवीज़ बनाएं, इस पर कोई फिल्म्स बनाएं ताकि ज़्यादा अवेयरनेस आए। इस तरह पहले तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया उसको बेहतरीन बनाया हुआ है। बात यह है कि हम अवेयर नहीं हैं इस बात से। जितनी अवेयरनेस आएगी ये चीज़ उतनी कम। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि हर कोई इसको बुरा समझ रहा है, हर कोई बुरा समझ रहा है, हर कोई कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, इतनी टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी देते जा रहे हैं, फिर भी सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वाई? ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे ये सोचने की बात है, लेकिन माँ बाप अपनी खुशी से अपनी औलाद को देते हैं कि कल को मेरी बेटी को कोई बात सुनने को ना मिले कि वो। क्या जहेज़ बातें सुनवाने से रोक लेता है? बच जाती हैं लड़कियाँ? मेरे ख्याल से क्योंकि यही है। अगर ऐसा होता फिर अमीरों की लड़कियां जो बड़े बड़े घरों में जाती हैं, गाड़ियां लेके जाती हैं, उनको तो फिर कभी डाइवोर्स ही ना होती, वो तो हमेशा खुश रहती हैं अपने घर में। फिर माइंड सेट है सबका, अपना अपना माइंड सेट है, लेकिन इसको ख़त्म करना चाहिए। जो आपका माशरा है, बंदा 3 वक्त की आराम से अगर रोटी खा ले तो बड़ा। एक बच्चे को पढ़ना, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, और अगर मेरे भाई की अगर देखी जाए इनकम, तो वो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सकता। जो भी है, मैं अल्लाह ही एक निज़ाम चला रहे हैं, मेरे अब्बू कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जहेज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप बताइए जहेज़ के हवाले से क्या ख्याल है आपका? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हो तो फिर कितना होना? सबसे पहली बात तो ये कि जहेज़ तो ऑलरेडी इस्लाम ने इसको एक लानत करार दे दिया गया है, जो कि हम फिर भी हम लोग एक मुस्लिम होने के बावजूद हम लोग जहेज़ लेते हैं।
जो कि एक शर्म की बात है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि हम अपनी कंट्री को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस मुल्क के अंदर रहते हुए काम भी मुसलमानों वाले करें। तो ऑब्वियसली जहेज़ जो है वो हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, तो हमें इसको अपने कल्चर का हिस्सा भी नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आप अपने लिए क्या सोचती हैं? अपने लिए अगर मैं सोचूं कि मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि मैं कभी भी उस इंसान से शादी नहीं करूँगी जिसके घर वाले से जहेज़ मांगेंगे। अच्छा, अगर नहीं मांगे तो खुद कितना लेके जाएंगी? खुद अपनी खुशी से जो मेरे माँ बाप मुझे दे देंगे वो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए कि हमारे यहाँ समटाइम्स लड़के वाले कह रहे होते हैं हमें जहेज़ नहीं चाहिए, लेकिन लड़की वाले वालिदैन परेशान होकर कुछ ना कुछ करके ज़रूर जहेज़ देते हैं, तंग होकर। वाई? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि अभी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन बाद में कहें कि तुम लेकर क्या आई हो। अच्छा, आपकी फैमिली में क्या ट्रेंड है, कितना जहेज़ दिया जाए? हमारी फैमिली में अब तक जो पास्ट में जिनकी शादियां हो चुकी हैं पहले ज़माने में वो तो देते रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब जिनकी शादियां हो रही हैं मैंने किसी को जहेज़ लेते हुए नहीं देखा। मेरी फैमिली में मोस्टली जो हैं वो लड़के हैं, लेकिन वो नहीं लेते हैं जहेज़। ये मुझे चीज़ अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, क्या हाल है जो आपके? बिल्कुल ठीक। आप ठीक है, क्या पढ़ रही हैं? मैं BS इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं। मुझे ये बताइए कि क्या जहेज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो तो फिर कितना हो? नहीं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जहेज़ होना ही नहीं चाहिए। इस्लाम में भी हमारी ये चीज़ नहीं है। जितने लड़की को रिक्वायर होते हैं 2 जोड़े या 4 जोड़े देकर लड़की को भेज देना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई लड़का शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है, पाक रिश्ते में आ रहा है, तो इतनी उसके अंदर पावर होनी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को रख सके, उसको जहेज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पेरेंट्स अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी को जितना जहेज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, अब मना सब लड़कियाँ यही कह रही हैं कि नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि हर घर वाला, चाहे वो मिडिल क्लास है, वो परेशान है कि हमने बेटी की शादी कैसे करनी है। आसान नहीं है आजकल। जी ऐसे है, बिल्कुल। मेरी खुद सिस्टर के भी थोड़े अर्से पहले शादी हुई है, हमने भी बहुत ज़्यादा जहेज़ दिया है। लड़के वाले ऐसे नहीं थे कि उन्होंने बोला था जहेज़ चाहिए ये वो, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो खुद उनकी तसल्ली हो जाती है कि नहीं हमारी बेटी उस घर में बिल्कुल खुश रहेगी। बाद में ताने नहीं सुनने पड़ते, हाँ ये चीज़ नहीं लेके आई, वो चीज़ नहीं लेके आई। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है ना, वो अपनी बेटी को हर अगर जहेज़ ना दें तो फिर ताने आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, ससुराल वाले बिल्कुल नहीं छोड़ते, चाहे वो फैमिली वाले हो चाहे वो बाहर के हो। मेरे लिए तो फैमिली वाले ज़्यादा जो है वो ताने मारते हैं कि इन्होंने तो, हमारे फैमिली वाले इन्होंने तो सुन के भी कुछ नहीं बोलना, हमारी अपनी घर की बच्ची है। बाहर वाले फिर भी थोड़ा रहम खा लेते हैं, लेकिन फैमिली वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप कितना जहेज़ लेने वाली हैं कि ताने ना सुनने पड़े? नहीं, मैं सब कुछ अपने पेरेंट्स पे छोड़ चुकी हूँ। अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं है शादी का, मैंने पढ़ना है। दूसरी बात, जब शादी होगी तो ये लड़के वालों पे डिपेंड करता है, और मेरे पेरेंट्स अपनी खुशी से मुझे जितना जहेज़ देना चाहें वो देंगे। मैं खुद ये चाहे अब्बा कर्जे ले लें, सारी ज़िंदगी कर्जे उतारते रहें, बेटी को खुश करें। मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं अपनी मेहनत पे पढ़ रही हूँ, मैं एकेडमी में पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और मैं अपनी फ़ीस वगैरह भी खुद पे कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मैंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल तंग नहीं करना। मेरे पापा सिंगल पेरेंट है, हमारा कोई भाई नहीं है, और मेरी 4 बहनें पढ़ के अपनी शादी करवा चुकी हैं खुद। तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। मैं इंशाल्लाह अपना जितना जहेज़ मुझे चाहिए मैं खुद बनाऊँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक जी, जो आप सोचती हैं वो ज़रूर हो। नाज़रीन, ये हमारी यंग जनरेशन, जो हमारी लड़कियाँ हैं, उनकी राय आपने सुनी है कि किस तरह से उन्होंने जहेज़ को अच्छा नहीं समझा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है जी जितना ज़्यादा जहेज़ देंगे उसके बाद फिर इन लॉज ताने नहीं देंगे, बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। यही वो माशरती रवैये हैं जिनको इस वक्त तब्दील होने की ज़रूरत है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ नूरीद फातिमा साहिबा मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, इसके साथ साथ सोशियोलॉजिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। आपको प्रोग्राम में हम नूरीद खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हमारे माशरे में ये जो जहेज़ जैसी रवायत इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि अब लगता है कि जहेज़ के बगैर तो शादी मुमकिन ही नहीं है। क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ बोला रिवायत का। बहुत से लोगों को मैंने मीडिया पर इसको लानत कहते भी सुना है। तो यहाँ एक बात तो मैं क्लियर कर दूँ बहुत आगाज़ में ही कि जो चीज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदतुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जुड़ी हुई है उसको हम लानत नहीं कह सकते।
लानत उसको हम इस मुआशरे की उन जो है फरसूदा अक़दार और एक इंसान का जो खुब्स बातन है, जिसमें वो लालच करता है, हिर्स करता है, तमा करता है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये उसकी वजह से हमने इसको लानत बनाया है। और ये एक ऐसा अलमिया और ऐसी दुखती रग है कि जिसने इस मुआशरे के अंदर नासूर की तरह से अपनी जड़ें इतनी दूर तक इसकी गहराई और गिराई है कि यकीनन हर तीसरा चौथा घर मुझे इससे मुतासरा नज़र आता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वालिदैन बेटियों की जहेज़ की टेंशन ले लेकर दिल के मरीज़ बन जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, शादियों के लिए कर्जे लिए जाते हैं, बेटियां तो ब्याह ही जाती हैं लेकिन कर्जे सारी ज़िंदगी उतारे जाते हैं। मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ये लालच, ये तमा, कहीं पर खुद डिमांड की जा रही है, कहीं पे ये समझा जा रहा है कि बेटी को जितना जहेज़ देंगे वो उतनी खुश रहेगी। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ ट्रेनिंग दोनों चीज़ें हैं। आप अगर मुझसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मैं आपको दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सानिये के लिए लेकर जाऊंगी कि जहाँ शादी की बात चल रही है सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, अर्श पर निकाह हो चुका, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप ज़मीन पर इस निकाह को रिवाइज कर दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसकी इजाज़त लेते हैं कि फातिमा, मैंने आपके लिए अली को पसंद किया, क्या आपकी इजाज़त है? अब हमारे इस्लाम सो कॉल्ड इस्लामिक घरानों के अंदर सबसे पहली बात तो बेटी से इजाज़त नहीं ली जाती। दूसरी बात, जब हज़रत अली ने जहेज़ की बात हुई तो हज़रत अली को बुलाया और कहा आपके पास कुछ है? उन्होंने कहा एक घोड़ा और एक ज़रा। आपने फरमाया ये ज़रा बेच दें और इसकी कीमत मेरे पास लेकर आए। 480 दिरहम में वो ज़रा बिकी। और सिदरा, ये आज लड़कों की माओं के लिए ख़ास तौर पर ये एक वाक़या जो है बहुत मोटिवेशनल होना चाहिए। अगर हम कलिमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के के पैसों से, हज़रत अली के पैसों से हाफ किया और वो हज़रत बिलाल को दिया और उनसे कहा कि इससे घर की ज़रूरत का सामान बनाएं, यानी जहेज़ बनाएं। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि लड़के के पैसों से जहेज़ बनेगा तो फिर लड़कों की माएँ और लड़कों के घर वाले या लड़का खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिले बहानों से ये कैसे तकाजा कर सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में तो सब कुछ है, आपने जो देना है अपनी बेटी को देना है और आप गोल्ड दे दें, कैश दे दें, प्लॉट्स दे दें। वो जो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं ना, मैं समझती हूँ ये भत्ताखोरी है, ये दीन के नाम पे इस मुआशरे को खाया जा रहा है। और जहेज़ को कहा जाता है कि ये तो सैयदा तो निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी दिया, क्या दिया ये नहीं देखा जाता। एक चक्की, 2 मिशकीज़ें, 2 प्याले, एक छाल का बिस्तर, एक चादर और 2 आपकी कमीजें और 2 आपके कड़े थे। अब आप देखिए आज अपनी बेटी को देने के लिए जो बात आप कर रही हैं कि मजदूर 5 लाख रुपया भट्टे से कर्ज लेता है, उसके बाद जब वो जिंदगी भर वो कर्ज उतार नहीं पाता, सूद दर सूद वो कर्ज बढ़ता रहता है और वो लड़की अपने घर में मार खाती रहती है कि जाओ अब अपने बाप से बाइक लेकर आओ, जाओ अब गाड़ी लेकर आओ। तो कब तक इस तरह से जो है वो लड़कियों का और उनके माँ बाप का इस्तेहसाल होता रहेगा? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब हमारे माशरे में ये जो रिवायत है, जो रिवाज है, बहुत ज़्यादा आम हो चुका है कि इसको बुरा ही नहीं समझा जा रहा। कितनी तबाही मचा रहा है, कितने घर खराब कर रहा है, कितनी बेटियों की शादियां नहीं होने दे रहा, और इसका इख्तिताम क्या है भी या नहीं? देखिए, मैं तो बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ क्योंकि मैं इकबालियात पढ़ाती हूँ और इकबालियात पढ़ती। इकबाल कहते हैं नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, तो मैं तो बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ। हाँ, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने मेंबरों मेहराब पर ये टॉपिक डिस्कस करें, अपने एजुकेशनल सर्कल और ट्रेनिंग्स में ये टॉपिक डिस्कस करें। और जैसे मीडिया इसको कर रहा है, क्योंकि मीडिया ट्रेंड सेटर है, मीडिया के जरिए जो आवाज़ बुलंद होती है वो दूर तक जाती है। नाज़रीन, सोशियोलॉजिस्ट की राय तो आपने सुनी है इस हमारी एक माशरती बुराई को लेकर। अब कानून हमारा इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या क्या कवानीन मौजूद है, अगर उन कवानीन को तोड़ा जाएगा तो सज़ा क्या होगी, कवानीन किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी ताहिर मकसूद साहब है, माहिर कानून है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जहेज़ को लेकर जब हम बात करते हैं इस वक्त आपको क्या लगता है ये माशरे की कितनी बुरी रिवायत बन चुकी है और इसकी वजह से क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? बीइंग अ शहरी, आप क्या सोचते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये एक मिनेस है इस वक्त और बहुत सारे मसाइल हैं इसकी वजह से। जो बच्चियां हैं वो शादी की उम्र को पहुंच जाती हैं और उनकी शादी नहीं हो पाती ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स।
कि वो पेरेंट्स के पास वो उतने पैसे नहीं होते, उतने वसाइल नहीं होते कि वो उनके लिए सारे मामलात जो हैं वो जहेज़ वाले वो उनको प्रोवाइड कर सकें। लेकिन इसमें जो लॉ हमारे पास मौजूद है और वो भी आउटडेटेड है, 76 का लॉ है और उसको अपडेट किया गया था 2016 में, और उसमें रिस्ट्रिक्शन डावरी और मैरिज के हवाले से प्लेसेस की गई थी, कुछ पैरामीटर्स उसमें दिए गए थे कि इतनी वैल्यू, यानी जो 5,000 थी 76 के लॉ के तहत उसको 50,000 पे कैप किया गया था, और फॉर अर्बन एरियाज़ और 20,000 फॉर रूरल एरियाज़। लेकिन वो भी कभी जो है ना वो दैट हैज़ नॉट बिन पुट इन प्रैक्टिस, और उस पर कभी भी कोई कॉग्निजेंस हमें नज़र नहीं आई एक्टिवली। तो इस वजह से वो चूँकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये मामला तय पाते हैं, वो चाहे एक माशरती दबाव होता है और या फिर आस्किंग होती है, तो कानून भी ये कहता है कि सिर्फ आस्किंग की हद तक जो है ना वो उसमें आप उसको कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं, तो कोई फोर्सिबली आपसे जो है वो डावरी डिमांड नहीं कर सकता। तो बाकी ये है कि उस पर अगर कानून पे अमल दरामद हो तो ये मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक उन पे काबू पाया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मौजूदा दौरे हुकूमत में और गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत में हमने देखा कि एक वक्त था बहुत लंबे खाने की लिस्टें लगती थी, लेकिन फिर बंदिश आई, बहुत सारे लोगों का भला हुआ और कहीं ना कहीं आज तक इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ पे चल रहा है। इस हवाले से कोई कानून अगर बन जाता है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? देखिए, मैंने बताया ना कि ये चूँकि फैमिलीज़ के दरमियान का मामला होता है तो वो बहुत सारी मामलात में ये कंसील हो जाता है, ये पब्लिक होता नहीं है। और एक स्टेज पे जब थोड़ा सा इस पे सख्ती हुई थी तो वो लोग जो हैं वो मैरिज फंक्शन से बहुत पहले या बहुत बाद में जो है वो ये जो कम्युनिकेट कर देते थे एक दूसरे को, ये ट्रांसपोर्ट कर देते थे। तो इसलिए जब तक इसकी सोशल डिसअप्रूवल नहीं होगी और जब तक दोनों जो साइडें हैं वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगी कि ये एक माशरती बुराई है और इससे बचना है। अच्छा सर, फैमिलीज़ इश्यूज़ को आप ज़्यादा डील करते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या इस चीज़ को ज़मानत समझा जा सकता है कि जितना जहेज़ का सामान ज़्यादा जाएगा बेटी उतनी खुश रहेगी, या फिर बेटी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कोई ताना, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं होगा? ये माइंडसेट है हमारे यहाँ। बाज़ औक़ात ये होता है, बल्कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो जो लड़कियां ज़्यादा जहेज़ लेके आती हैं फिर वो डू मोर वाली मसाइल हो जाते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि आप और जो है ना ये चीज़ें हमें चाहिए, ये डेफिशिएंट हैं, तो उसकी तो लिमिटलेस है। लेकिन ये ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात कम जहेज़ लाने वाली लड़कियां जो हैं वो तानो तशनी का वो निशाना बनी रहती हैं, और उनके साथ ऐसे मसाइल होते हैं जैसे वो बर्निंग विद द स्टोव्स, और इवन ये अनफॉर्चुनेटली ये तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, माहिर कानून होने के नाते क्या सजेशन आप दे सकते हैं कि इस मामले में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या होने की इस वक्त अशद ज़रूरत है माशरे को भी, और कानून में क्या होने की ज़रूरत है? देखें, पहली बात तो ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है अगर प्रिवेल करेगा तो वो माशरती इक़दार जो हैं वो उनके ऊपर कैपिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लिमिट्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ हैं, पहली बात तो ये है कि मैं तो ये नहीं समझता कि कोई लिमिट भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी लिमिट मुकर्रर कर देते हैं तो उसमें जो ऊपर नीचे करने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी शरिया भी अप्रूव नहीं करती, तो इसको ऑल टुगेदर बैन कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। ये ख़राबी यहीं से शुरू होती है जहाँ से हम लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है और उसमें लॉ मौजूद है, उसमें ऑल टुगेदर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है डावरी, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए इसको ऑल टुगेदर प्लग इन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, माहिर कानून की गुफ्तगू आपने सुनी है और
इनकी राय ये है कि जहेज़ जैसे मामले को बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। लेकिन कवानीन के हवाले से हम जब बात करते हैं तो ना ही गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में और ना ही मौजूदा दौरे हुकूमत में इस माशरती बुराई को सीरियस लिया जा रहा है, संजीदगी से इसको समझा जा रहा है कि कितनी लड़कियां हैं जिनके घर नहीं बस पा रहे, कितने वालिदैन हैं जो परेशान हैं, कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं, कितने वालिदैन हैं जो कि किस्तों पर सामान उठाकर बेटी को ब्याहते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उस सामान की किस्तें अदा करते रहते हैं। तो इसमें कवानीन की भी ज़रूरत है, मज़ीद सख्त सज़ाओं की भी ज़रूरत है और इसके साथ साथ माशरती रवैये बदलने की सबसे अशद ज़रूरत है। इजाज़त देनी है आपने मुझे, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।